हेलो दोस्तों, मैं नितेश। डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन और भारत के पड़ोसी देश के बारे में, उसकी बाउंड्री लाइन और कुछ विशेष स्थापना और उसके डायरेक्टर के बारे में जानूंगा। तो पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर का लेते हैं। बोलता वर्तमान समय में विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब। निर्मला सीतारमण क्या है? ये है आपका भी वित्त मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत है आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति सब जानते हैं अभी, रामनाथ कोविंद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी बताएं, केंद्रीय जल मंत्री हैं। किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं। और वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति कौन है? ये है आपके वेंकैया नायडू जी। किरण रिजिजू जी भी बताएं, कानून मंत्री हैं। कानून मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आगे चलते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इससे पहले कौन थे? के सिवान साहब जी, रिटायर कर गए अभी। चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया? तो ये कर लिए हैं कौन? प्रदीप कुमार रावत। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान समय में गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन है? तो अभी जो है अमित शाह जी को ही, गृह मंत्री को ही एक नया जो इस बार लोकसभा चुनाव हुआ इसमें सहकारिता मंत्रालय को जोड़ा गया, जो कि अमित शाह जी को ही बनाया गया। नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन मंत्री जी हैं। राजनाथ सिंह ये क्या है? रक्षा मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं। 9 नंबर। वर्तमान समय में शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी। स्मृति ईरानी को बाल विकास मंत्रालय मिला गया है। पीयूष गोयल जो है राज्यसभा के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अभी राज्यसभा में विपक्ष नेता के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आगे है 10 नंबर। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये भी आर हरि कुमार को नेवी का चीफ बनाया गया है। बिपिन रावत जानते हैं आप, देश के पहले सीडीएस थे, चीफ डिफेंस स्टाफ। इनका हाल ही में विमान दुर्घटना से मृत्यु हो गया था। रजनीश कुमार ये जो है एसबीआई का अध्यक्ष। 11 नंबर। भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ क्या है? एयर चीफ बने हैं आपके विवेक राम चौधरी। आर हरि तो अभी नेवी का बना है। आगे है 12 नंबर। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? वी अनंत नागेश्वरन को। के सिवान जो है इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। अजय त्यागी क्या है? सेबी का अध्यक्ष है। आगे बोलता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपको विनीत जोशी। अजय त्यागी तो सेबी का, रजनीश कुमार एसबीआई का अध्यक्ष। 14 नंबर में कहता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं कुलदीप सिंह। अब देखिए सीआरपीएफ का फुल फॉर्म कौन हुआ? सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल। तो और देखिए हमारे देश में अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स जिसे कहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में आपका जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, उसी तरह से आता है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी के बारे में हम कुछ जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर
पुलिस। इनका मेनली काम होता है इंडिया और चाइना से बॉर्डर साझा करता है, उन पे इनकी ड्यूटी पड़ती है। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे आईटीबीपी वाले जवान काम करते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच जो है बॉर्डर कितना है, तो लगभग है आपका 3488 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अब इसी में देखिए जिसे सीआरपीएफ है ना, तो सीआरपीएफ का ही कुछ और यूनिट है, सुने होंगे कोबरा। कोबरा इसका फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियन रेजोल्यूट एक्शन। इसका अब मेनली काम होता है जंगल वारफेयर के लिए लड़ते हैं, इसमें गोरिल्ला में ये लोग ज़्यादा मतलब जानकार होते हैं। इसी का एक और है यूनिट RAF रैपिड एक्शन फोर्स। ये जब भी कहीं दंगा होता है इनको बुलाया जाता है। अब सीआरपीएफ का गठन कब किया गया था, इसका गठन हुआ था आपका 27 जुलाई 1939 को। और आईटीबीपी का गठन आईटीबीपी का गठन कब किया गया था, उसी तरह से 24 अक्टूबर 1962 को, जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था 1962 में। इसी के बाद आईटीबीपी का गठन कर दिया गया था। उसी तरह से आप लोग एसएसबी के बारे में जानते होंगे। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इनका ड्यूटी पड़ता है भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर। इनकी स्थापना कब हुई थी, 20 दिसंबर, एसएसबी का गठन 20 दिसंबर 1963 को। और इंडिया और नेपाल, इंडिया नेपाल के बीच जो है कितना बॉर्डर है, 1752 किलोमीटर। और इंडिया और भूटान के बीच बॉर्डर कितना है, 578 किलोमीटर। यहाँ पे एसएसबी ड्यूटी देते हैं। उसी तरह से अर्धसैनिक बल में आते हैं आपका बीएसएफ, जिसे बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका मेनली ड्यूटी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर होता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बीएसएफ का पहले गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1965 को, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उसी समय। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया भारत सरकार के थ्रू से, यहाँ पे भी बॉर्डर लाइन बना दिया गया। और इंडिया और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर लेंथ कितना है, 3233 किलोमीटर। और पूछेगा आपसे कि बीएसएफ का जो बॉर्डर लेंथ है किस किस राज्य से सटा है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यही एरिया में। आगे चलते हैं। बीएसएफ हो गया, फिर सीआईएसएफ के बारे में जानते हैं हम लोग। एक है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये मेनली उद्योग, मेट्रो और सरकारी संस्थानों को सुरक्षित रखने के लिए इनका गठन कर दिया गया था। इनका गठन 10 मार्च 1969 को परमाणु संस्थान में, परमाणु बिजली घर में, मेट्रो में, इसरो में, इन सब में इनका ड्यूटी पड़ता है, DRDO सब इस जगह पे। इसी तरह से अर्धसैनिक बल में एक आते हैं NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनका गठन कब हुआ था, देखिए इनका गठन जो है 16 अक्टूबर 1984 को हुआ था, लेकिन ये वर्किंग में आए थे कब, 22 सितंबर 1986 को, 2 साल के बाद। आगे हम लोग खूब सुने हैं आर्मी के बारे में भी जान लेते हैं। आर्मी का कब गठन हुआ, आर्मी का गठन हुआ 1 अप्रैल 1895 को। लेकिन आर्मी से भी पहले हमारे देश में एक और था, कौन सा, ये है आसाम राइफल। आसाम राइफल जो कि नॉर्थ ईस्ट में ये सेवा देते हैं। इनका गठन कब हुआ था, 1835 में।
जो नॉर्थ ईस्ट में अपना 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में आ गया असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर। और इनका ड्यूटी पड़ता है एक इंडिया म्यांमार, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर भी इनकी ड्यूटी पड़ती है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर की लेंथ कितना है? ये है 1643 किलोमीटर। इसे नॉर्थ ईस्ट प्रहरी भी कहते हैं। इनका अटैचमेंट जो है आर्मी के साथ रहता है, इसलिए इसका वर्दी भी रहे आर्मी की तरह ही होता है। इसमें से हम और जानेंगे एनसीसी के बारे में, जो कहते हैं नेशनल कैडेट कोर। इनकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। और हम जानते हैं खूब देश का सर्वश्रेष्ठ मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। और जिसका तैयारी करते हैं आजकल एसएससी, इनका भी जान लेते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनका गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1975 को। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 14 नंबर हो गया था सीआरपीएफ का। कुलदीप सिंह, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सोनाली सिंह। अजय त्यागी तो सेविका था, के सीमान तो पूर्व इसरो के चेयरमैन थे। आगे है वर्तमान समय में रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अश्विनी वैष्णव जी। खूब अभी चर्चा में रहते हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम के चक्कर में बहुत सारा। अब छोड़िए, इसको देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अभी मंत्री हैं। ये कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये राजघराने, बहुत बड़े राजघराने के हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और गिरिराज सिंह पहले आप सुने होंगे कि इसका था पशुपालन मंत्री बनाए गए थे। पहले पशुपालन मंत्री इनको बनाए गए थे। अभी पशुपालन मंत्री कोई दूसरा आदमी है। आरसीपी सिंह के बारे में जानते हैं। आरसीपी सिंह कौन है? ये है इस्पात मंत्री। इस्पात मंत्री। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं वीके त्रिपाठी को। पहले कौन थे? वीके यादव जी थे, अब बनाए गए हैं वीके त्रिपाठी को। आगे बीसीसीआई के ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ जी हैं। राहुल द्रविड़ जी। रिंकी पॉन्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, रिंकी पॉन्टिंग जी। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। वीरेंद्र सिंह पठानिया, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का था कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो ये बने हैं एस किशोर जी। एस किशोर, ऑप्शन नंबर बी। वीआर चौधरी कौन है? विवेक राम चौधरी, ये एयरफोर्स के चेयरमैन है, भी अध्यक्ष मतलब प्रमुख है। आपका जो आर हरि कुमार है, आर हरि कुमार, ये नेवी के प्रमुख हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है अलका उपाध्याय। 22 नंबर का था भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी जो है बीजेपी के प्रवक्ता है। न्यूज़ में आप इनको देखते रहिए, कन्फ्लिक्ट होता है तो यही जवाब देते हैं बीजेपी की तरफ से। और संबित पात्रा जी ओएनजीसी के पहले अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। 23 नंबर कहता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीबी के ये बने हैं सत्यनारायण राव। सुशील चंद्रा जी आप जानते हैं। सुशील चंद्रा जी कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चौबीस नंबर का था
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं अतुल करवाल जी, अतुल करवाल। 25 नंबर का था राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं VVS लक्ष्मण जी। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं VVS लक्ष्मण जी। इन्हीं का एक पुस्तक है 281 बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण जी का। आगे क्वेश्चन कहता है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? ये किया गया है बिमल पटेल को। 27 कहता है सूचना एवं प्रसारण सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं आपका अपूर्व चंद्र। 28 नंबर कहता है वर्तमान समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? खूब पढ़े, नितिन गडकरी जी। नरेंद्र मोदी क्या है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह क्या है? ये रक्षा मंत्री जी हैं। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। सहकारिता अभी जो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ इसी में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। ये कौन है? अमित शाह। इसका ये सड़क परिवहन मंत्री कौन? नितिन गडकरी जी हो गए। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ये है आपके कौन? हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए। गजेंद्र सिंह शेखावत किए थे जल शक्ति मंत्री। और किरण रिजिजू क्या थे? कानून मंत्री। आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में 30 नंबर, हाल ही में किसे फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर को। फरवरी का तो जनवरी का किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये एक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिसका नाम है कीगन पीटरसन। ये साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है और ये अंडर 19 विश्व कप जो हो रहा था इसी में इनको जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आज के लिए यही रहने देते हैं। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।